1 2 3 हो गया हमारा। तो ये देखो क्लास के अंदर अब हमारी स्पीकिंग की क्लास है। ऑलराइट, और एक नया सा चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर। कोशिश वही होती है कि कुछ भी आपको ऐसा पढ़ाओ जो आपको एकदम न्यू हो और हमारे लिए इनोवेटिव हो, और जो इनोवेटिव होगा हमारे लिए तो सबसे अलग ही चमकेंगे हम लोग। वही एग्जाम्पल हमारे पास पर्सनैलिटी है। अगर आप शादी वगैरह में भी जा रहे हो तो ऐसे कपड़े लाने की कोशिश करोगे ना जिससे कि सबसे अलग हम लोग दिखें, चाहे फटी हुई पैंट क्यों ना हो हमारी। फटी मतलब नी से। हाँ जी, तो देखो ये ना कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे लिटिल ग्रामर। लिटिल ग्रामर्स वर्ड होते हैं हमारे लिटिल ग्रामर, ठीक है ना। देखो सेल्डम का मतलब कभी कभी होता है। ऑफन, OFTEN, ऑफन। अब देखो ये भी प्रॉब्लम ना, OFTEN, भाई इसको ऑफ्टन क्यों नहीं बोलना, ऑफन ही बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ऑफन माने अक्सर, वॉट एवर माने जो कुछ भी, और वेन एवर माने जहाँ कहीं भी, और हाउ एवर माने कैसे भी, वेन एवर माने जब भी कभी, स्लाइट माने थोड़ा सा, मोर और लेस माने होता है थोड़ा बहुत, और फ्यू माने होता है कुछ। देखो ये वर्ड्स तो लिटिल ग्रामर्स के होते हैं हमारे, आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे नहीं मिलेंगे, मुझे पता है नहीं मिलेंगे, ये एक अलग ही वर्ड होते हैं हमारे, क्योंकि जो कंटिन्यूसली चीज़ होती है ऑक्सिलरी वर्ड्स में पढ़ाऊंगा, मॉडल्स में पढ़ाऊंगा, गेट का यूज़ बताओ, मेक का यूज़ बताओ, टेंसेस का यूज़ बताओ, ये तो सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मगर ये थोड़ा सा अलग चैप्टर है। ठीक है, तो देखो भाई लोग, इस चीज़ को मैंने ना रिप्लेस कर दिया। कैसे रिप्लेस कर दिया, देखो ये जो होता है ना सेल्डम, बहुत अच्छा वर्ड है हमारे पास। सेल्डम माने होता है कभी कभी, मगर हम सेल्डम नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं ये वाला। भाई हम क्या लगाते हैं, मैं अपना भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जब तक मुझे नहीं पता था ना तो मैं भी यही बोलता था, सम टाइम, कभी कभी मैं यहाँ आता हूँ सर। पता है, क्योंकि इंग्लिश में तो परफेक्ट है नहीं हम लोग स्टार्टिंग में, तो मैं भी यही बोलता था कि भाई सम टाइम आई गो टू स्कूल, पता है कभी कभी मैं स्कूल जाता हूँ। तो याद रखना, अब आपको सम टाइम नहीं बोलना है, अब आपको बोलना है सेल्डम। सेल्डम माने होता है कभी कभी। तो सेंटेंस कभी आ जाए, मैं कभी कभी यहाँ पर आता हूँ, आई सेल्डम कम हेयर, बढ़िया लगेगा भाई। ये वर्ड लगाओगे ना, आई सेल्डम कम हेयर, कभी कभी वाले में, सामने वाले को लगेगा नहीं यार इंग्लिश तो आती है इसको, ये वाली बात है। दूसरा वर्ड है ऑफन। ऑफन को बोलते हैं अक्सर। तो अभी हम क्या लगाते थे, नॉर्मली, ठीक है ना। पता है, आई नॉर्मली गो देयर, हम ऐसे बोलते हैं। भाई नॉर्मली मैं सब कुछ खा लेता हूँ, ठीक है ना। मैं नॉर्मली मूवी देख लेता हूँ, नॉर्मली ऐसे लगाते हैं। शायद ना लगाते हो आप, मगर जो लगभग मुझे लगता है कि 90% ऐसे लगाते हैं, नॉर्मली का वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप नॉर्मली को रिप्लेस करना ऑफन से। नॉर्मली मैं मूवी देखता हूँ, ठीक है ना, आई नॉर्मली वॉच मूवी ना, आई ऑफन वॉच मूवी। एग्जाम्पल में बता के चल रहा हूं कि मैं अक्सर मूवी देखता हूं, तो बनेगा आई ऑफन वॉच मूवी। अच्छा एक बात और बताऊं, ये वाले वर्ड्स जो होते हैं ना, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा लो, बीच में लगा लो, लास्ट में लगा लो, तीनों तरीके से चल जाएंगे। क्योंकि देखो ना, मैं कभी कभी यहां पर आता हूं, आप ऐसे बोल सकते हो सेल्डम आई कम हेयर, आप ऐसे भी बोल सकते हो आई सेल्डम कम हेयर, है ना। और लास्ट में भी लगा सकते हो कुछ कुछ वर्ड्स, ठीक है। तो देखो कितना बढ़िया है। तो जब भी आपको समटाइम तो सेल्डम लगा लेना, नॉर्मली आए तो ऑफन लगा लेना। अच्छा देखो, वॉट एवर, वॉट एवर को क्या बोलते हैं, जो कुछ भी। हमारे पास सेंटेंस आता था जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तो हम क्या लगाते थे, एनीथिंग यू हैव, एनीथिंग यू हैव, बस मुझे चाहिए, लगाते हैं ना एनीथिंग ना, एनीथिंग नहीं लगाना, अब आपको लगाना वॉट एवर यू हैव, जो कुछ भी तुम चाहते हो, एनीथिंग यू वांट आई कैन गिव यू, ये नहीं लगाना, पुराने लोग कहलाएंगे हम लोग। अब लगाना वट एवर यू हैव। कैसा है बताओ, ठीक है भाई लोग। फिर ये आ जाओ, देखो वैन एवर, वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी, कहीं भी, जहां कहीं भी, वेयर एवर। और हम क्या लगाते थे, एनी वेयर, एनी प्लेस। कहते हैं ना वेयर एवर, मैं कहीं भी जाता हूँ ना दोस्त बना लेता हूँ, एनी प्लेस आई गो, एनी वेयर आई गो ना आई मेक ए फ्रेंड्स, आप ऐसे ही तो बोलते थे हम लोग। अब आप लगा देना वेयर एवर आई गो, मैं जहां कहीं भी जाता हूं दोस्त बना लेता हूं, वेयर एवर आई गो आई मेक ए फ्रेंड, ये वाली बात है। अब है हमारे पास में हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब होता है कैसे भी। अब हम क्या बोलते थे, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, मैं इंग्लिश को सीखूंगा, बोलते तो होंगे। अब आप लगा लेना हाउ एवर, मैं इंग्लिश को कैसे भी सीखूंगा, एट एनी कॉस्ट आई विल लर्न इंग्लिश, नो हाउ एवर आई विल लर्न इंग्लिश। फिर ये लगाओ, देखो वेन एवर। वेन एवर का मतलब होता है जब भी कभी, और हम क्या बोलते थे, वेन नहीं, वेन तो खैर नहीं बोलते थे, मगर फिर भी देखो पता है क्या, जब भी कभी। और पता है जब तुम यहाँ पर आते हो ना तो तुम इंग्लिश को सीखते हो, ठीक है ना। यू लर्न इंग्लिश व्हेन यू कम हेयर,
हम वैन को जब बताते थे। तो ये थोड़ा सा अलग है, मगर मैं फिर बताऊंगा। वैन को आप रिप्लेस वैन एवर से करने की कोशिश करना, ठीक है ना। जब भी मैं तुम्हारे पास आऊँगा ना, मैं इंग्लिश में बात करूँगा, तो हम ऐसे बना सकते थे ना, और व्हेन आई विल कम टू यू ना, आई विल स्पीक इंग्लिश। व्हेन आई विल कम टू यू, आई विल स्पीक इंग्लिश। जब तुम मुझे पैसे दे दोगे ना तो अच्छा है। व्हेन यू विल गिव मी मनी देन इट्स गुड ना। व्हेन एवर, यहाँ व्हेन एवर लगाना। देखो एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा अलग है कि जब भी मैं तुम्हारे पास आऊँगा ना, इंग्लिश बोलूँगा, व्हेन एवर आई विल कम टू यू, ये आएगा, ठीक है। अब देखो एक लिटिल बिट और बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना भाई, बस लिटिल बिट, आप उसको चेंज करोगे स्लाइड से, कहते हैं ना थोड़ी सी चाय दे दे, जस्ट गिव मी लिटिल बिट ना, गिव मी स्लाइट कप ऑफ कॉफी, ये है बढ़िया। और अगला ये है हमारे पास समथिंग, कहता है ना भाई कुछ कुछ तो मैं भी बोल सकता हूँ, आई ऑल्सो कैन स्पीक समथिंग, मोर और लेस, थोड़ा बहुत, ठीक है ना। कहते हैं ना थोड़ा बहुत तो मैं भी बोल सकता हूँ, तो हम पहले क्या बोल सकते हैं, आई ऑल्सो कैन स्पीक समथिंग। अब आप बोलोगे आई ऑल्सो कैन स्पीक मोर और लेस, ठीक है ना, कुछ तो मैं भी सिखा सकता हूँ, आई ऑल्सो कैन टीच मोर और लेस, ये देखो इसका मतलब थोड़ा बहुत होता है। और अगला वर्ड है देखो फ्यू, सुना होगा आपने फ्यू, मगर लगाते नहीं है। फ्यू से पहले हम लोग सम लगा लेते हैं, कहते हैं ना कि आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट, ठीक है ना, यू हैव सम मनी इन योर पॉकेट, कुछ पैसे हैं तेरे पास, फ्यू लगाना। डू यू हैव फ्यू, ठीक है ना, फ्यू नॉलेज, ठीक है ना, आई हैव फ्यू मनी इन माई पॉकेट, कुछ तो पैसे हैं मेरे पास, या कम है मेरे पास, कम की जगह भी लगाते हैं, ठीक है ना, कि कुछ ही स्टूडेंट्स आए हैं क्लास के अंदर, सम स्टूडेंट्स आर इन ए क्लास ना, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ये बनाना आप। तो ये देखो दोस्त, मैंने थोड़ी सी इनोवेटिव लिखने की कोशिश करी है आपको, क्योंकि हर एक बंदा जो है ना स्टाइलिश तरीके से जाना चाहता है। कुछ भी काम है छोटे से छोटा आपका, आप दिखना चाहते हो सबसे अलग, चाहे वो आपको शादी में जाना हो, चाहे आपको बाहर रिप्रेजेंट करना हो अपने आप को, या चाहे आपको कपड़े खरीदने हो तो भी आप सबसे अलग खरीदना चाहते हो। अब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करो तो ये भी सबसे अलग होनी चाहिए, मतलब इनोवेटिव होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। अलग का ऐसा मतलब नहीं बिल्कुल दूसरे ग्रह वाली बोल दी हमने, ठीक है। तो ये देख लेना, ये अपनी कॉपी पे जरूर लिखना, एकदम इनोवेटिव करने की कोशिश करी है मैंने। तो सब कुछ आपके सामने लिखा है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया। कभी कभी को जो सम टाइम बोलते थे कि सम टाइम आई कम हेयर, तो आप बोलोगे उसके बाद सेल्डम, ठीक है ना। आप नॉर्मली मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आप बोलेंगे आई ऑफन स्पीक इंग्लिश, मैं अक्सर इंग्लिश बोलता हूँ, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, एकदम अलग सी चीज़ आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। एक चीज़ और पढ़ाता हूँ आपको, कंपटीशन ये है कि वो चीज़ पढ़ाओ जो चीज़ हमें ना पता हो दोस्त, ठीक है ना, मतलब वही चीज़ बोरिंग नहीं जो पहले से चलता आ रहा है। देखो एक चीज़ और है हमारी, अगर मैं आपको बताऊं, नो लॉस। अब ये नो लॉस वाला वर्ड है हमारा, नो लॉस, नो लॉस का वर्ड है हमारा ये, ठीक है। देखो ये आपको ना लगाना है दोस्त, क्योंकि इंग्लिश को आपको अपना स्टैंडर्ड बनाना है, ठीक है ना। जैसे कि आप ना हिंदी में एक वर्ड बोलते हो यार, कुछ नहीं घिसेगा, घिसेगा, समझ जाना दोस्त, घिसेगा, कुछ नहीं घिसेगा। पता है क्या, जैसे हम बात बात में बोलते हैं ना भाई तेरे पैन का कुछ घिस थोड़ी जाएगा, ठीक है ना। आपने ये बोला अगर भाई कार दिखा देगा तो कुछ घिस थोड़ी जाएगी ये तेरी कार, समझ रहे हो। आपने फिर ये बोला हमारा कि भाई अगर तू भाई मेरी हेल्प कर देता तो कुछ घिस जाता तेरा, घिस जाता। अब बताना, मान लो ये नो लॉस मैंने आपको ऊपर नहीं लिखा यहाँ पर, अगर ये वर्ड आपके पास, ये सेंटेंस आपके पास में आ जाएगा कि भाई अगर तू मेरे एग्जाम में हेल्प कर देगा तो कुछ घिस जाएगा क्या तेरा, तो बताना क्या बोलोगे, कुछ घिस जाएगा। घिसने को तो ड्रैग बोलते हैं, ठीक है ना, रब भी बोलते हैं घिसने को, रगड़ना जो होता है। तो देखो ये सेंटेंस हम बहुत बोलते हैं सोसाइटी में, अगर तुम डेली क्लास ले लोगे तो कुछ घिस जाएगा तुम्हारा। और सबसे बढ़िया पता है क्या, अगर भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो कुछ घिस जाएगा आपका। अगर एक एक बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स वगैरह मेरे को यहाँ पे कर दोगे तो भाई तुम्हारे मोबाइल का कुछ घिस थोड़ा ही जाएगा।
ये वाली बात है। तो जब भी तुम्हारे पास में ये घिसने वाला सेंटेंस आ जाए ना, तो आप इसको थोड़ा सा इजीली स्टार्ट करें। देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ, तुम्हारे पेन का कुछ नहीं घिसेगा, तुम्हारे पेन का कुछ नहीं घिसेगा। तो आप इसको बनाना इट से। देखो भाई ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, हम अपना इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे पेन का कुछ नहीं घिसेगा, तो आप बोलेंगे इट इज नो लॉस ऑफ योर पेन। इट इज नो लॉस ऑफ योर पेन। अगर आपने ये बोला कि, अब देखो सेंटेंस को बड़ा भी कर सकते हैं, तुम्हारे पेन का कुछ नहीं घिसेगा, इट इज़ नो लॉस ऑफ योर पेन। अगर यहाँ आगे बढ़ाओगे ना, अगर तुम मुझे दे दो तो वो यहाँ लगा लेना, इफ़ यू गिव मी। ठीक है, मैं तो बस ये फोकस कर रहा हूँ, जहाँ घिसना आ जाए नो लॉस फिट करो अपना आप। जैसे सेंटेंस है ना, अगर तुम मेरे को सब्सक्राइब कर दोगे तो तुम्हारे मोबाइल फ़ोन का कुछ घिस थोड़ी जाएगा। तो मैं बोलूँगा इट इज़ नो लॉस ऑफ योर फोन। ठीक है भाई, तुम्हारे फ़ोन का कुछ घिस थोड़ी जाएगा। सेंटेंस को हिंदी में बड़ा करना चाहते हो, अगर तुम मुझे मैसेज कर दो तो इन केस यू मैसेज मी, इफ़ यू मैसेज मी। ठीक है ना। तो कितना बढ़िया वाली बात ये हमारी, जब भी ये सेंटेंस आपके पास में आ जाए, कभी ये वाला वर्ड आ जाए, कुछ नहीं घिसेगा, आप लाना नो लॉस। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल वर्बली बता देता हूँ कि अगर तुम यार मेरे को बुक दे दोगे तो बुक घिस थोड़ी जाएगी तुम्हारी। ठीक है ना भाई, इट इज़ नो लॉस ऑफ योर बुक इफ़ यू गिव मी। ठीक है, ऑलराइट, अगर तुम मेरी मदद कर दोगे भाई सिर्फ 100 रुपीज़ से, तो तुम्हारे बैंक का कुछ घिस थोड़ी जाएगा। इट इज़ नो लॉस ऑफ योर बैंक इन केस यू हेल्प मी ऑफ 100 रुपीज़। ठीक, बस ख़त्म करते हैं यहीं पर। आज मैंने आपको दो बहुत बढ़िया चीज़ें बता दी जिससे हमारी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। कुछ वर्ड्स में आपके लिए लिटिल ग्रामर्स के एक इनोवेटिव लेकर आया था, कहाँ यूज़ कर रहे हैं उसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। डिफरेंट तरीके से लिख लेना दोस्त। और ये देखो नो लॉस वाला, अच्छा मैं हिंदी में बोलता हूँ, आप इंग्लिश में बोलना। इट इज़ से स्टार्ट करना, इट इज़ नो लॉस। आप हिंदी में बोलो, आधा ही बोलते हैं, है ना। मैं हिंदी बोलता हूँ, बोलो बोलो, तुम्हारे पेन का कुछ घिसेगा नहीं, इट इज़ नो लॉस ऑफ योर पेन। दूसरा बोलो ज़रा, ठीक है, हाँ जी, तुम्हारे मोबाइल घिस थोड़ी जाएगा यार, तुम्हारी बाइक घिस थोड़ी जाएगी। ठीक है, और अगर मैं ये बोलूं कि तुम्हारे दिमाग भी थोड़ी घिस जाएगा अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो। ना तुम्हारे फोन का कुछ घिसेगा, ठीक है। और कहते हैं ना कि हमारा, हाँ, अगर तुम वोकैबुलरी याद करोगे तो तुम्हारा रजिस्टर थोड़ी घिस जाएगा। इफ़ यू लर्न दी वोकैबुलरी देयर इज़ नो मतलब लॉस ऑफ योर रजिस्टर, नो, इट इज़ नो लॉस ऑफ योर रजिस्टर इफ़ यू लर्न दी वोकैबुलरी। ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, दोनों तरीके से बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं अटक गया या मैंने गलत बोला। ठीक है, बस मैं तो इसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, जहाँ पे भी आ जाए कुछ नहीं घिसेगा, नो लॉस बना देना। तुम्हारे रजिस्टर का कुछ घिसेगा थोड़ा ही ना, इंग्लिश में बनाओ। या तुम्हारी बाइक थोड़ी घिस जाएगी, और ना ही तुम्हारे कहते हैं ना कार का कुछ घिसेगा। बस बढ़िया है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, टाइम मेरा थोड़ा सा हो गया। आई विल बी राइट बैक विद अ न्यू चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।